Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से फटाफट सब लोग बता दीजिए मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही सब लोगों को, और एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और रिपब्लिक डे के अवसर पर हम लोग एक स्पेशल क्लास लेके आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट सारे लोग। और वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन जैसा कि आप सभी को पता है कि मतलब 27 जनवरी यानी कल से 10:30 से 12:30 और 7:30 से 9:30 में बैंक का बैच आ रहा है, और 8 से 10 और 1 से 3 में एसएससी का बैच आ रहा है। तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना वो लोग ये अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है आज स्पेशल क्लास है, तो स्पेशल क्लास में कौन सा टॉपिक है ये आपके लिए अभी तक सस्पेंस है, मैं अब बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रॉब्लम ऑन एज। क्या है टॉपिक? प्रॉब्लम ऑन एज। आज का टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी समस्याएं। आपको भी पता होगा कि लगभग 2-3 क्वेश्चन यहां से पेपर में हमेशा आते हैं, है ना। तो बहुत आसान टॉपिक है। अगर आसान मतलब अगर मेरे साथ पूरा सेशन देख लोगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। हाँ भाई, सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम ऑन एज में किस किस टाइप के सवाल आते हैं, पहले वो देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहली बात तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड यूज होते हैं, सम ईयर एगो, प्रेजेंट एज, एज सम ईयर हेंस। तो मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जब कभी किसी के जैसे बोले एक की 5 साल पहले, तो आप ऐसे डिनोट करोगे। जैसे बोला एक की प्रेजेंट एज, तो आप 0 से डिनोट करेंगे। तो इससे क्या रहेगा कि आपको समझने में आसानी रहेगी। एक ही 5 साल बाद मतलब कि ए प्लस से डिनोट करना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही सब लोगों को? ठीक है। अब हम बात करते हैं किस किस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे पेपर में। तो एक बार सब लोग देख लीजिए, टाइप दिखा रहा हूं, अभी सवाल नहीं आपके सामने आए, अभी सिर्फ और सिर्फ टाइप आए हैं आपके सामने। ये द रेशियो ऑफ आशा एंड सुषमा आर इन द रेशियो, इस टाइप के सवाल मिलेंगे आपको। 10 ईयर एगो द रेशियो ऑफ ए एंड बी दिस, आफ्टर 10 ईयर रेशियो दिस, टाइप के मतलब इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। आप लोग बस टाइप देख लो, एक छोटा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन है कि किस टाइप के सवाल आपको मिलने वाले हैं। टाइप 3 क्या होगा? 5 ईयर एगो सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन 60 ईयर, इस टाइप के सवाल मिलेंगे। रेशियो बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड डॉटर 19:5, इस टाइप के सवाल मिलेंगे, है ना। ये एक टाइप है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक एक बार सभी लोग यस सर का कमेंट कर दें, सब लोगों को सारी बात समझ में आ गई। अब हम एक छोटे से बेसिक कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं, और आप लोग फटाफट कुछ सवालों के जवाब दीजिएगा सभी लोग। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सारे लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि a प्लस बी प्लस सी की अगर प्रेजेंट एज का एडिशन 60 ईयर है, सब लोग बताइएगा। प्रेजेंट एज का एडिशन अगर 60 ईयर है, तो आप बताइए 10 साल बाद उनकी एज क्या होगी। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि 10 साल बाद उनकी एज क्या होगी अगर a प्लस बी प्लस सी की प्रेजेंट एज का एडिशन कितना है? 60 ईयर। बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, आप केवल इसमें 10 मत जोड़ दीजिएगा, ये गलत होगा। 10 इसका बढ़ेगा तो 10 इसका बढ़ेगा और 10 इसका भी बढ़ेगा, यानी 10 साल बाद एज हो जाएगी। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया। कितना होगी? 90 ईयर। 10 साल बाद इनकी एज बेटा कितनी हो जाएगी? 90 ईयर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। तो पहला पॉइंट तो ये सबको क्लियर हो गया, है ना। अब जल्दी से एक सवाल का और जवाब दे दीजिए।
ए प्लस बी की अगर 5 साल बाद अगर 54 ईयर एज है, ए और बी की 5 साल बाद अगर एज 54 ईयर है, तो आप बताइए इनकी प्रेजेंट में एज कितनी होगी? जल्दी से बताइए फटाफट तेजी के साथ कमेंट बॉक्स में। प्रेजेंट में एज कितनी होगी? तेजी के साथ सभी लोग रिप्लाई करिए फटाफट, सारे लोग। सभी लोग जल्दी से बताइए कि प्रेजेंट में एज इनकी क्या होगी। बट्स बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। प्रेजेंट में इनकी एज होगी 44, मतलब 5 इसका माइनस होगा तो 5 इसका भी माइनस होगा, यानी 54 माइनस 10 करेंगे, आंसर आएगा 44, जो कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही सब लोगों को? क्लियर? चल, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को पता रहेंगी तो क्या रहेगा कि मतलब ये सवाल समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा पॉइंट और मैं पूछ लेता हूं आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों को रिप्लाई करना है, मतलब बताना है कि अगर ए और बी की एज में, ए और बी की एज में 5 साल का डिफरेंस है। क्या बोला मैंने? ए और बी की एज में 5 साल का डिफरेंस है। 10 साल पहले, 10 साल पहले ए और बी की एज में 5 साल का डिफरेंस था, मतलब ये, तो आप लोग बताइए 10 साल बाद इसकी एज में क्या डिफरेंस होगा? मतलब 10 साल बाद इन दोनों की एज में क्या डिफरेंस होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में सारे लोग बताइए, तेजी के साथ सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 साल बाद इनकी एज में क्या डिफरेंस होगा। तेजी के साथ सब लोग बताइए। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो कि 10 साल बाद भी डिफरेंस 5 साल ही रहेगा। तो मतलब अब दो बातें आप लोग सब लोग याद रखिएगा, बढ़ेगा तो सब में और घटेगा तो सब में, और डिफरेंस लाइफ टाइम सेम रहेगा। ये दो बातें अपने दिमाग में बैठा लेना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ऑन एज का सवाल आपसे गलत नहीं होगा। क्लियर है? सवालों की तरफ चले, कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर, सभी लोग इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। तेजी के साथ सब लोग बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर करते रहिएगा, और रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जल्दी से ज्यादा इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और फटाफट इस सवाल का आंसर बता दीजिए जो सामने स्क्रीन पे दिया है। तेजी के साथ फटाफट सब लोग रिप्लाई करिए। देखिए ध्यान से, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी लोगों के। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4, मतलब ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो है 3:4। ठीक है, पहले तो लिखने का फॉर्मेट देख लो। आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल बाद, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 7:9, 7:9। ठीक है, तो देखो ये वाला मेथड तो सबको ही पता है कि जैसे प्रेजेंट में ए की हमने मान लिया 3x और बी की मान लिया 4x, 5 साल बाद तो 5 इसमें जोड़ दिया, 5 इसमें जोड़ दिया, और बराबर में 7:9 कर दिया। मतलब ये वाला मेथड तो सबको पता ही है और ये सबको आता है, तो हम इस पे चर्चा ना करके दूसरे मेथड पे चर्चा करने जा रहे हैं। रेशियो मेथड क्या होता है उस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं कुछ छोटे छोटे रूल बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम आप सभी लोगों का क्या है वो देखिए। सबसे पहले इसका डिफरेंस करो। 3 और 4 का डिफरेंस बेटा कितना आ रहा है? 1। 7 और 9 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। 3 और 4 का डिफरेंस 1 आ रहा है, 7 और 9 का डिफरेंस 2 आ रहा है। अब ये डिफरेंस बराबर नहीं है, तो सबसे पहले ये चीज दिमाग में बैठा लो कि हमें डिफरेंस बराबर करना है।
बराबर करने के लिए आप बताओ, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बराबर हो जाएगा डिफरेंस। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए और बी का नया रेशियो क्या बन जाएगा, ये 6 और ये 8 प्रेजेंट का। 5 साल बाद का रेशियो क्या रहेगा, 7:9। अब बिल्कुल सही हो गया। अब आगे देखिए ध्यान से, इसका इसका डिफरेंस बताइए कितना है, ऊपर नीचे का। अब ऊपर नीचे का डिफरेंस देखना है 1, इधर ऊपर नीचे का डिफरेंस कितना है 5, है ना। तो आप बताइए एक रेशियो का मान 5 साल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, है ना। एक रेशियो 5 साल के बराबर होगा तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 30 साल, और 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 40 साल। ठीक है, यानी ए आ जाएगा 30 साल का और बी आ जाएगा 40 साल का। ये कंसेप्ट था, इस वजह से इसमें टाइम लगा। ठीक है, अब फटाफट इसी कंसेप्ट का यूज करके तेजी के साथ, फटाफट तेजी के साथ अगले सवाल का आंसर दीजिए। आपकी स्क्रीन पे सवाल हाजिर है, बताएं सब लोग। जिनको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है इस कंसेप्ट में, वो बिल्कुल पेशेंस रखें, मेरे सारे सवाल इसी कंसेप्ट पे जाने वाले हैं। अगर आप पूरा सेशन ढंग से देख लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं पूरा रट के जाओगे चैप्टर, ध्यान रखना। बताइए जल्दी से बेटा इस सवाल का आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी लोगों के, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर। देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है कि रानी और कामरान की प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:6। बेटा ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। 7 साल बाद उनकी एज का रेशियो हो जाता है 6:7। कितना हो जाता है 6:7। तो बस अब फटाफट देखिए, अपना मेथड यूज करिए। पहला काम, पहला रूल, इन दोनों का डिफरेंस दिखना है। कितना आ रहा है 1। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यहां पर भी कितना आ रहा है 1। डिफरेंस सेम है, इसलिए अब डिफरेंस बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर नीचे का डिफरेंस देख लीजिए कितना है 1। एक रेशियो का मान 7 साल के बराबर है बेटा, एक रेशियो का मान 7 के बराबर, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 35। रानी की एज कितनी हो जाएगी 35 साल। बताओ कहां दिक्कत है। पहला स्टेप इन दोनों का डिफरेंस चेक करना, दूसरा स्टेप इन दोनों का डिफरेंस चेक करना। अगर डिफरेंस बराबर ना हो, डिफरेंस बराबर कर लेना, और अगर डिफरेंस बराबर है तो डायरेक्ट ऊपर नीचे का डिफरेंस देख लो। ऊपर नीचे का डिफरेंस जो होगा ये इधर के बराबर हो जाएगा, बस बात खत्म। बिल्कुल सही जवाब, हाँ बिल्कुल सही है। रानी की एज हो जाएगी 35 साल, और कामरान की 6 का मान कितने बराबर हो जाएगा 42 साल, अगर कामरान की पूछी गई होती तो। ठीक है, तो इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। फटाफट सब लोग इस सवाल का आंसर दीजिए तेजी के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए बताइए जल्दी से बताइए तेजी के साथ, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है इस सवाल में। तेजी के साथ बताइए सब लोग। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी लोगों का, बिल्कुल सही, 48 साल एज आ गई, बिल्कुल सही जवाब। देखिए अब कंसेप्ट पकड़ लिया सब लोगों ने। इसमें क्या लिखा है कि ए और बी की 4 साल पहले जो एज थी, एज का रेशियो था 11:6,
14 यानी 11:14 था। 4 साल बाद यानी आफ्टर 4 ईयर रेशियो बिकम्स 13:16, 13:16 हो गया। पहला स्टेप याद है सभी लोगों को, इसका डिफरेंस देखना है 3, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3, डिफरेंस बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर नीचे डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 2, ऊपर नीचे डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 2 का मान 8 साल के बराबर। बताओ 2 रेशियो का मान कितने के बराबर 8 साल, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 4 साल। 1 रेशियो 4 के बराबर हुआ तो आप बताओ 11 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 44 साल। 11 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 44 साल। बोलो क्लियर हुआ ये बात। फिर देखो ये 4 साल पहले 4 साल बाद यानी ये वाला डिफरेंस देखना है अपन को 8 साल, और इधर रेशियो का डिफरेंस कितना है 2, 2 का मान 8 के बराबर, 1 का मान 4 और 1 रेशियो 4 के बराबर तो 11 का मान 44, 44। अब ये जो एक ही एज निकली है 44 साल, ये 4 साल पहले की है और हमें अगर प्रेजेंट एज चाहिए तो 4 जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 48 साल, जो कि आप सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर। इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बताएं सब लोग इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब आया, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। एक्सीलेंट भाई, शानदार रिप्लाई और कंसेप्ट सबने पकड़ लिया है। पुष्पा की शादी 6 साल पहले हुई थी, लिखा है इसमें पुष्पा की शादी 6 साल पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/1/4, जिसका मतलब होता है 1/1/4 का मतलब कितना होता है बेटा 5/4। कितना होता है 5/4। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हर प्रेजेंट यानी पुष्पा की जो प्रेजेंट एज है और उसकी जो मैरिज के समय की एज है उसका रेशियो 5/4 है। मतलब मैरिज के समय 4 थी, प्रेजेंट में 5 है। बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो का मान। रियल में कितने साल का डिफरेंस है 6 साल के बराबर है। तो आप बताओ 1/6 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। 1/6 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब 1 रेशियो अगर 6 के बराबर होगा तो बताओ 5 का मान कितना हो जाएगा 30। 5 का मान कितना हो जाएगा 30 साल, यानी कि पुष्पा की जो प्रेजेंट एज होगी वो 30 साल हो जाएगी। ये पुष्पा की प्रेजेंट एज है ना। ये पुष्पा की प्रेजेंट एज हो गई, और जो उसका बेटा है वो उसकी प्रेजेंट एज का 1/10 है। तो आप बताओ बेटे की एज कितनी साल आ गई 3 साल। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। क्लियर हो गया ना, कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। और एक बात और बता दूं, जब कभी भी जैसे समझ में ना आया करे कि रेशियो में कौन सी वैल्यू कहां जा रही, तो जिसका मान पहले दिया रहे वो पहला ऊपर रहेगा, है ना। जिसकी जैसे प्रेजेंट बोला तो ये समझ लेना पहले प्रेजेंट आया तो न्यूमरेटर में लिखा रहेगा, बाद में मैरिज की बात हो रही मतलब डिनोमिनेटर में मैरिज के बारे में बात हो रही, ठीक है। कभी मान लो कंफ्यूजन हो जाए कि 4 पहले लिखूंगी 5 पहले लिखूं तो, ठीक है। चलिए अगला सवाल इसी के साथ आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बताएं इसका आंसर सब लोग। हम्म। लाइक और शेयर करते रहें बेटा, सभी लोग लाइक और शेयर करते रहें। स्पेशल क्लास चल रही है आज, आप सभी को पता है कि रिपब्लिक डे के अवसर पर आज स्पेशल क्लास चल रही है प्रॉब्लम ऑन एज की, तो लाइक और शेयर तो बनता है।
फटाफट तेजी के साथ सभी लोग ट्राई करिए, पूरी क्लास का आंसर आना चाहिए और आ भी रहा है। देख आप लोगों ने भी देखा होगा 10-10 सेकंड में आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। अतुल इज 30 ईयर यंगर देन हिज अंकल। अतुल जो है वो अपने चाचा से 30 साल छोटा है ना। तो आपको तुरंत बोलना है कि जीवन भर वो 30 साल छोटा रहेगा, क्योंकि डिफरेंस लाइफ टाइम क्या होता है बेटा, सेम होता है। अपन ने शुरुआत में सीखा था। 5 साल पहले 5 ईयर एगो अतुल वॉज 1/4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज अंकल। जो अतुल है वो अपने अंकल का 1/4 है, लेकिन कब, 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले जो अतुल है वो अपने चाचा का 1/4 है। फिर से वही बात, अतुल का नाम पहले न्यूमरेटर, अंकल का नाम बाद में डिनोमिनेटर। दूसरी बात, अतुल और अंकल में ज्यादा एज किसकी होगी, अंकल की, तो 4 अंकल और 1 अतुल। इस तरीके से आप रेशो को पकड़ सकते हो, कहीं गलती नहीं होगी। बताइए इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा, 3 रेशो का। रियल में बताओ कितने रेशो का, कितने साल का डिफरेंस है, 30 साल का। एक रेशो का मान 10 के बराबर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी लोगों का। एक रेशो 10 के बराबर हुआ तो 4 रेशो का मान कितना हो जाएगा, बोलो, 40 के बराबर। 4 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 40। अब 4 रेशो 40 के बराबर है, मतलब उसके जो चाचा हैं वो 40 साल के हैं। कब, लेकिन 5 साल पहले। ये जो आई है एज, ये 5 साल पहले की है। अब आगे सुनो, हाउ ओल्ड विल अतुल्स अंकल बी 5 ईयर फ्रॉम टुडे। मतलब 5 साल बाद उसके चाचा कितने साल के होंगे। अब आप बताओ, 40 साल के थे 5 साल पहले, तो अगर हम 5 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट निकल आएगी, और 5 और जोड़ देंगे तो 5 साल बाद की निकल आएगी, यानी कुल एज हो जाएगी 50 ईयर। एक बार सभी लोग यस सर का कमेंट कर दें, क्या मेरी पूरी बात समझ में आ गई सब लोगों को। यानी कि 5 जोड़ोगे तो प्रेजेंट आएगी, और 5 जोड़ोगे तब 5 साल बाद की एज निकल के आएगी, है ना। बिल्कुल सही जवाब आया आप सभी लोगों का। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। बस एक बार लाइक और शेयर कर दें और सभी लोग, तो मजा आ जाए। सभी लोग लाइक और शेयर कर दें बस। तो एक बार सभी लोग यस सर का कमेंट करें। यहां तक सारी बात समझ में आ गई सब लोगों को। चलिए, तो इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से इस सवाल का भी सभी लोग आंसर दीजिए, टाइम आपका स्टार्ट हो गया। फटाफट निकालिए, बहुत आसान सवाल है, सबको बन जाएगा। देखिए बेटा, इसमें लिखा क्या है, देखिए ध्यान से, एज ऑफ सतीश हु इज 40 ईयर। जो सतीश है उसकी एज है 40 साल, पहला पॉइंट ये दिया है ना। इज 4/7 टाइम्स ऑफ मदन। जो सतीश है वो मदन की एज का 4/7 है। तो आप बताओ, सतीश की एज 40 है, मतलब 4 का मान 40 के बराबर, तो 7 का मान 70 के बराबर हुआ कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दे दिया है। बस मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। सतीश की एज 40 साल है, और सतीश जो है मदन की एज का 4/7 है, मतलब मदन 7 का है, सतीश 4 का है, तो 4 का मान 40, तो 7 का मान 70। आगे लिखा है कि मदन इज ओल्डर देन अजय बाई 50 ईयर। जो मदन है वो अजय से 50 साल बड़ा है। आप बताओ अजय कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का।
बोलो ना, अजय कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का, क्योंकि मदन अजय से 50 साल बड़ा है। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ा? इफ विजय एज जस्ट बिटवीन द रमेश एंड अजय, और रमेश की एज दी गई है सवाल में, रमेश की एज दी गई है कितनी? 30 ईयर, और अजय की एज हमने निकाली है 20 साल, और इसके बीच में कौन बेटा है? विजय। तो 20 और 30 के बीच में कितनी एज आ जाएगी? 25 साल, जो कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से मैं ये वाला पॉइंट समझा देता हूं। सतीश की एज 40 साल है, तो 4, और इधर आगे लिखा है कि सतीश 4/7 टाइम्स ऑफ मदन, जो सतीश है वो मदन की एज का 4/7 है, मतलब सतीश 4 का होगा, मदन 7 का होगा, तो 4 बराबर 40, तो 7 का मान 70 के बराबर, और 7 का मान 70 के बराबर, जो मदन है वो 70 साल का है, और मदन अजय से 50 साल बड़ा है, तो मतलब अजय कितने साल का हो जाएगा? 20 का। रमेश कितने साल का है? 30 साल का। इन दोनों के बीच में विजय है, तो इसका मतलब आंसर आ गया 25 साल। खत्म कहानी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब तो समझ में आ गया होगा ना बेटा सब लोगों को? चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बताएं सब लोग इसका आंसर क्या होगा? After 6 years, Pradhan's age will be 3/7 times the age of his father. 6 साल बाद प्रधान 3/7 होगा अपने फादर का। 10 साल पहले प्रधान की जो एज है वो अपने फादर की 1:5 है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ प्रधान फादर, मतलब प्रधान के फादर की प्रेजेंट एज हमें बतानी है, बस और कुछ नहीं करना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। देखिए, जो प्रधान है और उसके जो फादर हैं 3:7 है, लेकिन कब बेटा? नहीं, आफ्टर 6 ईयर दिया है ना, 1 मिनट, आफ्टर 6 ईयर है तो इसको नीचे लिखो। देखिए, 10 साल पहले पहले दिया है, 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो था, 10 साल पहले, क्या कर रहा हूं मैं, 10 साल पहले 1:5 था, और 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो हो जाएगा 3:7। फिर से वही बात, इसका इसका डिफरेंस चेक करिए 4 आएगा, इसका इसका डिफरेंस चेक करिए 4 आएगा, ऊपर नीचे डिफरेंस करिए 2 आएगा, 2 का मान 16 के बराबर, 1 का मान 8 के बराबर, तो 5 का मान 40 के बराबर। खत्म कहानी। ये हो गई इसके फादर की एज। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आ गई पूरी बात? इसका इसका डिफरेंस चेक करो, इसका इसका डिफरेंस चेक करो, अगर बराबर है तो दिक्कत ही नहीं, ऊपर नीचे डिफरेंस चेक कर लो, अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लो। बस इतना ही सा रूल हमने आपको बता के रखा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बताएं सब लोग इसका आंसर क्या होगा? देखिए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राजू एंड रामू 7:8। एक बंदा राजू है, दूसरा बंदा रामू है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है 7:8 है। रिस्पेक्टिव डिफरेंस बिटवीन रामूज प्रेजेंट एज, रामू की प्रेजेंट एज, ध्यान से सुनो पहले क्या लिखा, रामू की प्रेजेंट एज मतलब 8x, राजू एज 3 ईयर हेंस,
राजू की 3 साल बाद यानी 7x+3 का जो डिफरेंस है वो 2 ईयर है। बोलो बात समझ में आ रही सब लोगों को, है ना? तो रामू की प्रेजेंट एज ये हमने लिख लिया, इसको 7x 8x मान लोगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। रामू की प्रेजेंट एज, राजू की 3 साल बाद की एज का जो डिफरेंस है वो 2 साल है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 8x माइनस 7x माइनस 3 बराबर 2 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब x बराबर 5 आया तो आप बताइए राजू की एज कितनी आ जाएगी। राजू की एज 7 इंटू 5 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 35। और रामू की एज कितनी आ जाएगी, रामू की 8 इंटू 5 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 40। राजू और रामू की एज का मल्टीप्लिकेशन 35 इंटू 40 कर लीजिए, आंसर आएगा 1400, 1400। कितना आएगा बेटा, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 तो 14, 4 पंचे 20 यानी 1400 आंसर आएगा, 1400। ठीक है, 1400 आंसर आ रहा भाई, 1400। हाँ, नन ऑफ दीज जाएगा भाई। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, सभी लोग सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। फटाफट बताइए जल्दी से। देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, एवरेज एज ऑफ अ कपल एट द टाइम ऑफ मैरिज। एक कपल की शादी के समय औसत एज थी 24 साल, है ना? मतलब हस्बैंड और वाइफ की मैरिज के समय औसत एज 24 साल थी। मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो 48 साल आ जाएगी। बेटा ये कब की एज है, मैरिज के समय की। आफ्टर 2 ईयर उनको एक बेटा हुआ, आफ्टर अनदर 3 ईयर उनको एक बेटी हुई। व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द इंटायर फैमिली आफ्टर 10 ईयर ऑफ देयर मैरिज। आफ्टर 10 ईयर ऑफ देयर मैरिज। एक बात बताओ, 10 साल बाद शादी के समय हस्बैंड और वाइफ की एज थी 48 साल, और शादी से 10 साल बाद अगर कंपेयर कराओगे तो 48 प्लस 20, 10-10 दोनों का जोड़ दोगे तो आप बताओ दोनों की 68 ईयर एज निकलेगी कि नहीं निकलेगी। पहला पॉइंट तो ये आ गया समझ में। दूसरा पॉइंट, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद उनको बेटा हुआ था, तो शादी से 10 साल बाद अगर कंपेयर कराओगे तो बेटे की एज 8 साल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पहले ये देखो। और आफ्टर अनदर 3 ईयर, मतलब 2 साल बाद बेटा हुआ था, उसके 3 साल बाद उनको एक बेटी हुई थी, उसके 3 साल बाद, यानी कि बेटी हुई है 5 साल बाद, तो शादी से 10 साल बाद कंपेयर कराओगे तो बेटी की एज हो जाएगी 5 साल। तो 68 प्लस 8 प्लस 5 ये हो जाएगी इंटायर फैमिली, है ना? पूरी फैमिली की एज आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। इंटायर फैमिली हो गई अपनी, है ना? तो ये आ जाएगी पूरी एज कितना 81।
और चूंकि हमें चाहिए इसमें क्या, एवरेज चाहिए, तो एवरेज चाहिए तो 81 डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा बेटा, 81 डिवाइड बाई करना पड़ेगा 4, क्योंकि 4 लोग मेंबर है ना, तो 4 मेंबर है तो ये आ जाएगा 20.50, आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20.5। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आया, वेरी गुड। 4 दूनी 8, अच्छा 20.25 आ रहा है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, हाँ ठीक है, 20.25 आ रहा भाई। ठीक है भाई, 20.25, इसका भी आंसर नन ऑफ दीज जाएगा, इसका भी आंसर नन ऑफ दीज जाएगा, ध्यान रखिएगा भाई, एवरेज चाहिए ना, हाँ बिल्कुल सही है। जल्दी से फटाफट इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए एक काम करते हैं कि ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, और आप ये भी बताएंगे सेशन कैसा लगा, और इसके आगे हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज स्पेशल क्लास थी, और कल से फिर 9 बजे मुलाकात करते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। इसका आंसर जिनका आ भी गया वो भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे और बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू।